बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आजकल टेप्स निकल रही हैं और जजेस के नाम आ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नून लीग वाले अदलिया और फौज को बुरा और उन्हें जालिम कह रहे हैं। पैनामा स्कैंडल में सब कुछ सामने आ गया। पहले कतरी खत, फिर कैलबरी फॉन्ट फ्रॉड निकला। पूछा गया लंदन फ्लैट्स कहां से आए तो जवाब आया मुझे क्यों निकाला। अब केसेस चलने पर अदलिया को निशाना बना रहे हैं। लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में चीफ जस्टिस को मतू किया गया और खिताब एक मफरूर करता है। इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने महंगाई को पूरी दुनिया का मसला करार दे दिया। टेप्स की बात हो रही है तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, 2016 में पैनामा केस आया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात, JIT बनी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। पहले असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला। फिर कैलबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। सोच किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है वो तकरीब। साकिब निसार बताएं नवाज शरीफ और मुझे सजा देने पर किसने मजबूर किया, बताया जाए। सजा देने वाले जुमले किस तकरीर के हैं। साबिक चीफ जस्टिस को आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। मरीम नवाज की ललकार, कहती हैं ऑडियो साकिब निसार की आई, वजाहतें वजीर मुशीर दे रहे हैं। सारे मंसूबों के बेनिफिशरी इमरान खान हैं, उन्हें पता है सच सामने आ गया तो पकड़े जाएंगे। साकिब निसार ने पहले कहा आवाज़ उनकी नहीं, बाद में कहा खिताब तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी नहीं चलेगी। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है। हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो उनका। असल जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है और इमरान खान को लाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है नैब से कि सबूत कहाँ है और नैब 2 हफ्ते मांग लेती है क्योंकि सबूत नहीं है। कोई सबूत रखे बगैर मुझे भी 7 साल के लिए नाअहल किया। साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पैनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। नून लीग के झूठ की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं। ऑडियो सच्ची है तो अदालत में पेश करें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का चैलेंज, कहते हैं नून लीग आज़ाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी ऑडियो वीडियो सामने आई लेकिन आज तक लंदन फ्लैट्स की रसीदें नहीं आ सकी। क्या वजह है कि पूरी नून लीग ने अकामे लिए हुए हैं। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल बोले, मरीम नवाज जब भी बोलती हैं झूठ बोलती हैं। वो सिर्फ जुडिशल कमीशन बनवा कर केसेस में ताखीर चाहती हैं। पर हमले आज भी जारी हैं। वो चाहे आप जाली हलफनामों की शक्ल में निकल आए, चाहे वो जज अरशद मलिक की वीडियो के नामे की निकल आए, चाहे ये जाली टेपों के जरिए निकल आए। मैं इसको चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है तो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं। इकामा के ऊपर नाअहल कर दिया तो मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत पड़ी है कि वो एक तरफ एक मुल्क का वजीर आजम है, दूसरी जानिब जो है वो एक मुल्क का इकामा लेके बैठा हुआ है। पूरी की पूरी नून लीग ने इकामे लिए हुए हैं। आपका कैलबरी भी पकड़ा जा चुका है, आपकी ऑडियोज भी पकड़ी जा चुकी हैं, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान वाली भी सारी प्रॉपर्टीज पकड़ी जा चुकी हैं, आपके तमाम झूठ पकड़े जा चुके हैं। हर बार फेक वीडियोस ऑडियोज निकालने का पर्पज एक है, किसी तरीके से इस सारे मसले को जो इनका एहतसाब चल रहा है उसे सैबोटाज किया जाए। हमें हर सूरत मरियम साहबा को एक कमीशन चाहिए। मरीम नवाज के शौहर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन अटार सफ्तर ने आइंदा चंद रोज में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सिनेमा स्कोप फिल्म आने की पेशगोई कर दी। कहते हैं बड़े बड़े लोगों की फिल्में आएंगी, कोई स्विमिंग पूल, कोई वॉशरूम में घिरा हुआ है। सहाफ़ी ने पूछा इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। कैप्टन अटार सफ्तर ने जवाब दिया इस फिल्म का डायरेक्टर एक आम पाकिस्तानी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी को फैमिली सीक्रेट करार दे दिया।
एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी। सब सुनते हैं सिनेमा स्कोप, पुराने लोगों को पता है। पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में, और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमा स्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मज़ा आए देखने वालों। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर घुमा हुआ है। क्या यार, हमारी फिल्म का कौम का डायरेक्टर कैरेक्टर क्या है? फिल्म का डायरेक्टर कौन है? फिल्म के हर 22 करोड़ में हर एक डायरेक्टर है, वो ये चाहते हैं इस निज़ाम। नून लीग 3 साल से सबूत खेल रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि मरीम नवाज ने चैनल्स को इश्तिहारात बंद करने वाली अपनी वीडियो को तस्लीम कर लिया। मरीम ने किस हैसियत से और किस को इश्तिहारात बंद करने का हुक्म दिया? अदालतों, जजेस और मीडिया पर हमले करके नून लीग का ये वतीरा है। मरीम जजों पर इल्ज़ाम ना लगाएं, अगर बेगुनाह हैं तो अदालतों में जाएं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानता। जब मैं आया तो जाहिर है कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी, और पहले भी हम सबको पता है कि ये मसला पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा है। हमें डर से ज़्यादा अपने वादे का भी पास रखना है, और वो वादा वो है जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सूरत में किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के डायरेक्टर और बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान नाइजल केसी ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर को दोपहर तक गिराने का हुक्म देकर कहा, फौरी जाएं, सारे शहर की मशीनरी ले जाएं, नस्ला टावर गिराएं और दोपहर को आकर रिपोर्ट दें। लार्जर बेंच ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं, मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। रात की नींदें तबाह हुई हैं। सारे शहर की मशीनरी लेकर फौरी जाएं और नस्ला टावर गिराएं। नस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स गिराने की तस्वीर भी साथ लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर कराची बरहम, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या हुआ कमिश्नर साहब, जो काम कहा था वो हुआ या नहीं? कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि हमें आपसे रहनुमाई दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई है या नहीं? क्या आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है? कमिश्नर कराची ने फिर कहा कि आप मेरी बात सुने, कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर जस्टिस कासी अमीन ने कहा कि आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी, आपको मालूम है कहाँ खड़े हैं? कमिश्नर कराची ने बताया तिजोरी हाइट्स को गिराने का अमल भी जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर बनाकर पेश करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने 28 अक्टूबर को नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया था कि गैर कानूनी इमारत को गिराने के लिए कंट्रोल मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन सीधा नस्ला टावर पहुंचे। कहा, अदालती हुक्म सर आंखों पर, नस्ला टावर को मैनुअल तरीके से गिराया जाएगा। नस्ला टावर की मसमारी का अमल मजदूरों के जरिए जारी है। मसमारी की तस्वीर अभी अदालत जाकर पेश कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि इसको स्पीड अप करें और जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दें, गिरा दें, तो ये हो जाएगा। अब आगे से हम सिर्फ ये करेंगे, अभी करने लगे हैं। सारा सामान तो आ चुका है यहाँ से, क्योंकि परसों जब पता चला कि सामान प्रॉपर नहीं है सेफ्टी के लिए, वो मंगा लिया गया है और वो लग रहा है। तो जब आगे से काम भी शुरू हो जाएगा, शाम तक उम्मीद है कि हो जाएगा। अंदर तो ऑलरेडी काम शुरू हुआ है तो तोड़ने का। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची में नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि टावर को गिराने का अमल 3 माह तक जारी रहेगा। इस वक्त भी मजदूर काम कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। अभी भी इंतजामिया का यह कहना है कि टावर को गिराने का अमल 3 माह तक जारी रहेगा। इस वक्त भी मजदूरों की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची में नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इंतजामिया का ये बताना है कि टावर को गिराने का अमल 3 माह तक जारी रहेगा। इस वक्त भी मजदूर काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्क्रीन पर मनासिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची में नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। सरफराज कायम खानी हमें मजीद अपडेट करेंगे। सरफराज बताएगा, कहा जा रहा है कि मैनुअल तरीके से गिराया जाएगा इसे। कमिश्नर ऑफिस में नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, जिसमें यह तय किया गया था
کہ اسے جو ہے وہ کنٹرولڈ ڈیمولیشن نہیں بلکہ جو ہے مینول طریقے سے گرایا جائے گا ہتھوڑوں کی مدد سے اور مزدوروں کی مدد سے. لیکن اس میں بھی سست روی کا شکار تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے. جو ابتدائی مسماری کا کام کرنا تھا اندامی کا وہ نہیں کیا گیا. جو کھڑکی دروازے تھے, جو لفٹ لگی ہوئی ہے, جو جنریٹر تھے وہ نکال کر اس کے بہت بعد شکریہ سرفراز قائم خانی اپڈیٹ کر رہے تھے. اہم خبر شامل کریں گے. پاکستان بار کونسل نے ثاقب نثار کے آڈیو کے معاملے پر ٹروتھ کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں سپریم کورٹ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر لگے الزامات پر کمیشن بنایا جائے. ٹروتھ کمیشن میں سول سوسائٹی اور صحافیوں کو بھی شامل کیا جائے. رانا شمیم کا بیان حلفی اور ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو سے عدالتی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. ویلکم بیک. پاکستان تب تک ادھورا ہے جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا. تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما سردار تنویر الیاس کہتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. تمام علاقوں کی یکساں ترقی کے لیے کوشاں ہیں. جو پیکیج عمران خان نے دیا وہ کشمیر پر لگا نظر آئے گا. ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جس کی تمام لوگ مثال دیں گے. باغ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں سردار تنویر الیاس نے نوجوانوں کو تحریک انصاف کا ہر اول دستہ قرار دیا. کہا پارٹی عمران خان کی ہے جس میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں سول ایویشن کی زمین پر سے قبضہ ختم کر لیا گیا. کراچی ایئرپورٹ کی مخالف سمت سے 5 ایکڑ زمین واگزار کروائی گئی. سپریم کورٹ نے آج ایف آئی اے کو زمین سے ناجائز قبضہ ختم کرانے کا حکم دیا تھا. ایف آئی اے کے مطابق ریونیو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے پلاٹس کاٹے گئے تھے. کیپٹن ریٹائرڈ حلیم احمد صدیقی کی ایپک ایئر کمپنی کا 2011 سے زمین پر ناجائز قبضہ تھا. حلیم صدیقی کے پاس بورڈ آف ریونیو کی جانب سے دیے گئے کاغذات جعلی ثابت ہوئے.